हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। चलिए मुखातिब करा देते हैं आपको फटाफट हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1184 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना के 403 एक्टिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ रही है और सरकार प्रवासी मजदूरों को हर संभव मदद करने का दावा कर रही है। तो वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत करने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सारे इंतजाम किए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेन पहले क्यों नहीं चलाई गई। अगर पहले चलाई जाती और गड़बड़ हो जाती तो फिर ये कहा जाता कि ये पहले क्यों चलाई। कुछ लोगों का तो काम ही केवल प्रश्न करना है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बहल के अनाज मंडी का दौरा कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने ये मनमानी की है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वे उठान के लिए अधिकारियों से बात कर इसकी व्यवस्था करवाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों और आढ़तियों को खरीद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो किसान फसल बेचने से वंचित हैं उनको एक बार मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी फसल को सरकारी भाव पर बेच सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बुरे दौर में सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों की फसल खरीदकर उसका समय से पहले भुगतान किया। बड़ी मंडियों के अलावा गांव में खरीद केंद्र बनाकर किसानों को सुविधा दी और प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा किसानों ने MSP पर अपनी फसल बेचकर फायदा उठाया। लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त से बंद बाजार, शराब के ठेकों समेत कई संस्थाएं खुल चुकी हैं। इस बीच अलग अलग धार्मिक स्थलों के सेवादारों ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है। सेवादारों और श्रद्धालुओं का कहना है कि एक नियम के अनुसार धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो वहीं लोगों का कहना है कि सरकार भले ही बड़े धार्मिक स्थल बंद कर रखे, लेकिन गली मोहल्ले में मौजूद मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को जरूर खोलना चाहिए। पंडितों का भी कहना है कि मंदिर में आए दान से उनका घर चलता है और ऐसे में अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है उसी का ही वो पालन कर रहे हैं। करनाल में एक व्यक्ति पर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में मामला दर्ज किया। बता दें कि करनाल के चमन गार्डन से 2 दिन में एक ही परिवार के 7 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। बता दें कि ये दिल्ली गए थे और वापस आने के बाद कोरोना टेस्ट नहीं कराया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति ने दुकान पर काम करना भी शुरू कर दिया था और पड़ोसियों के दबाव के बाद जब उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो परिवार के 7 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल चमन गार्डन को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पटेल मार्केट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जहां सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। वहीं प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर वो रेड जोन एरिया से आ रहे हैं तो कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। रोहतक जिले के गरी सांपला गांव में कोरोना का नया केस सामने आया। 21 मई को नयाबास गांव में दिल्ली फायर सर्विस में एक युवक काम करता है जो कि कोरोना से पॉजिटिव निकला और उसी कर्मचारी का दोस्त भी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भर्ती कर दिया है और उसके परिवार के लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना पर भिवानी से अच्छी खबर है। पिछले 10 मई को कोरोना के 3 संक्रमित मरीज मिले थे और 15 साल की लड़की, 11 साल का लड़का और 42 साल के शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। तीनों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। अंबाला के सेंट्रल जेल से राहत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेंट्रल जेल से लिए गए सभी 40 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अंबाला के CM कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। और वहीं अंबाला में रेहड़ी लगाने वाले ट्रक चालकों के भी सैंपल्स लिए जा रहे थे, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कहते हैं वक्त के साथ आदत बदल जाती है और वक्त ऐसा है कि आदत बदलनी ही पड़ेगी। लोगों की जागरूकता समाज और देश के लिए फिलहाल मिसाल बन रही है। सिरसा में इसकी बानगी देखने को मिली जब नवविवाहित जोड़ा घर जाने की बजाय कोरोना टेस्ट कराने नागरिक अस्पताल पहुंचा। दुल्ला सिरसा के भंगू गांव का निवासी और दुल्हन पंजाब के लंबे गांव के रहने वाले दोनों की शादी पंजाब में हुई और शादी के बाद बाराती समेत दुल्हा दुल्हन का कोरोना टेस्ट सिरसा में हुआ और जिनकी चौतरफा तारीफ हो रही है।
जुलाना के जजवंती गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि इस शख्स ने 18 मई को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिए थे। जांच के बाद इस शख्स को होम क्वारंटीन रहने को कहा गया। सैंपल देने के बाद शख्स घर के बाहर घूमता रहा, बाद में दिल्ली चला गया। 20 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद सरकारी आदेशों की पालना न करने का मामला दर्ज किया गया। और प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह जिले जा रहे हैं और तावड़ू के शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन पिछले 9 दिनों से उन्हें घर भेजने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं भेजा गया। और आपको बता दें कि नाराज जो श्रमिक हैं उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। और प्रवासी मजदूरों का कहना है कि सरकार उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रही है। वो पैदल अपने घर जाना चाहते, बस उन्हें पैदल घर जाने पर रोके ना। लॉकडाउन 4 के बीच रेवाड़ी से कई जिलों के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया। बता दें कि इस दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर और भिवानी के लिए बसों का संचालन शुरू किया गया और यात्रियों की कमी के चलते आज सिर्फ नारनौल, पंचकूला और गुरुग्राम के लिए बसें रवाना की गई। पलवल, फरीदाबाद और भिवानी की बसों को यात्रियों की कमी के चलते रद्द करना पड़ा। साथ ही बसों में केवल वही यात्री सफर कर सकते जिन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा। पंजाब और दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को यमुनानगर रेलवे स्टेशन के लिए भेजा गया, जहां से उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। बता दें कि प्रशासन ने सभी प्रवासी मजदूरों को जिलेवार अनुसार गिनती कर बसों में बिठाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों के नियम के अनुसार 35 प्रवासी श्रमिकों को बिठाकर भेजा गया। और पूरे मामले को लेकर रादौर तहसील के दफ्तर कानून को सतीश गोयल ने बताया, प्रशासन की ओर से 1069 से ज्यादा श्रमिकों को शहर के अलग अलग स्कूलों में ठहराया गया। जिन्हें आज घरों के लिए रवाना किया गया। रादौर के सरकारी स्कूल में 661, कंबोज धर्मशाला में 218, सरकारी स्कूल छोटा बास में 115 और सरकारी स्कूल रादौरी में 75 प्रवासी श्रमिक ठहराए गए थे। भिवानी से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों में 3200 श्रमिक हरियाणा से अपने प्रदेश बिहार के लिए रवाना हुए। सभी श्रमिकों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और पानी की बोतल भी दी गई।